हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम लोग भी बस ठीक है। तो ये वीडियो नवरात्रि के टाइम का है, तो उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। यहाँ पे रिद्धि के लिए दूध गर्म करके मैं सीधे दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे राजमा को बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। तो उसके लिए मैंने राजमा के साथ ही यहाँ पे एक टमाटर और 2 हरी मिर्च भी काट ली थी और इसके साथ ही नमक और 1 चम्मच तेल डाल के मैंने इसको उबालने के लिए रख दिया था। तो उसके बाद नहा धोकर मैंने पूजा पाठ कर ली थी और अब तक राजमा भी उबल चुकी हैं। तो अब बारी है चाय बनाने की। तो यहाँ पे मैं चाय रख रही हूँ और इसके साथ ही मैं सुबह दूध भी लेके आ गई थी। तो इसके बाद मैं यहाँ पे दूध को छान के उसको उबालने के लिए रख दे रही हूँ। और इसके बाद रिद्धि को टीवी देखनी थी तो मैं उसके लिए राइम्स लगा देती हूँ और फिर हम दोनों राइम्स पे थोड़ी देर डांस करते हैं। उसको अच्छा लगता है ऐसे ही राइम्स पे डांस करना। बस थोड़ी देर डांस वांस भी हो गया है तो अब बारी है सीधे चावल चढ़ाने की। यहाँ पे मैंने चावलों को धो लिया है और चावलों को चढ़ा दे रही हूँ। राजमा तो अब तक बॉईल हो ही गई हैं, तो तब तक चाय वाय पी लेते हैं, थोड़ी देर घूमते हैं। रिद्धि और उसके पापा छत में घूम के आ गए हैं अंदर। तो बस अब सीधे राजमा को छौंक लगा देते हैं। बस थोड़े से गरम मसाले और बेसिक हल्दी धनिया पाउडर के साथ मैंने इसको तड़का लगा लिया था बस। और थोड़ी देर में हमने खाना भी खा लिया। खाना वाना खा करके दिन में थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर यहाँ पे बारी आ जाती है रिद्धि के नाखून कट करने की। तो इसके नाखून ना बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और फिर ये ऐसे करती है, हमको चुबाती है, नाखूनों को नोचती है उससे। और जब मैं इसके नाखून काटती हूँ ना फिर से ऐसे चुबा के देखती है कि चुभ रहे नहीं चुभ रहे अब। तो नाखूनों की सफाई के बाद हम लोग थोड़ा चाय पानी पी लेते हैं और उसके बाद टाइम हो जाता है शाम को घूमने का। फिर यहाँ रिद्धि और मैं यहाँ पे थोड़ी देर ऐसे इवनिंग वॉक पे जाते हैं। अब पार्क में जाती ही रिद्धि को मिल जाती है उसकी छोटी सी दीदी। बस फिर हम तीनों मिल कर के ऐसे ही घूमने लग जाते हैं, पार्क के चक्कर लगा लेते हैं थोड़े बहुत। थोड़ी देर घूमने के बाद हम लोग घर आ जाते हैं और घर आने के बाद मैं यहाँ पे रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तो जैसे ही मैं सब्ज़ी वगैरह काट करके सब्ज़ी लगा रही थी तो मैंने ध्यान दिया कि रिद्धि बिल्कुल शांति से बैठी हुई थी। जो होता है ना डेली में ये ऐसे इतने शांत बैठती ही नहीं है घर पे। तो बेड में बैठ करके चुपचाप से टीवी देख रही थी और बैठे में भी ऐसा लग रहा था कि ये बैठना भी नहीं चाहती है, बिल्कुल लेट जाना चाहती है, बहुत ही वीक सा फील कर रही थी। तो एक तो जो सर्दी जुकाम तो इसको पहले से ही था, लेकिन फिर अचानक से इसको इतना तेज़ बुखार आ गया शाम को। तो सब्जी बनने के बाद हम लोग सीधे इसको लेकर के हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल जाने के बाद इसको डॉक्टर ने चेक किया, इसका एक्सरे वगैरह करवाया। तो एक्सरे कराने के बाद पता चला कि इसको निमोनिया हो गया है और इसको एडमिट करना पड़ेगा। और एडमिट करने के लिए हमें दूसरे हॉस्पिटल जाना था। तो फिर हम लोग घर आ गए और घर आ कर के पहले हम लोगों ने खाना बनाया और खाना खा लिया था। सब्ज़ी तो बन गई थी, फिर रोटी बनाई और रिद्धि के लिए भी थोड़ा सा दलिया बनाया। थोड़ा बहुत उसने खाया और बाकी जो भी बचा था इसके लिए हॉस्पिटल में ही लेके गई कि बाद में खा लेगी, क्योंकि उस वक्त तो बुखार था ना इसको। तो उस वजह से इसको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था और उस टाइम पे हमने इसको बुखार की दवाई भी दी हुई थी। तो बस खाना वाना खा करके हम लोग हॉस्पिटल के निकल जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, वो हमको लेने के लिए आए हुए थे। उनकी वाइफ उस हॉस्पिटल में जॉब भी करती हैं जहां हमने रिद्धि को एडमिट किया हुआ था। तो उन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प करी इसमें। और फिर रात को यहाँ पे रिद्धि को हमने नेबुलाइज़र लगा रखा है और इस वक्त तक रिद्धि का बुखार तो पूरी तरीके से उतर गया था, पर छाती में कफ काफ़ी ज़्यादा था तो उस वजह से इसको बार बार नेबुलाइज़र देते रहना पड़ा। और साथ ही साथ यहाँ पे रिद्धि टीवी भी देख रही है और नई नेबुलाइज़र लगाने ही नहीं दे रही थी। वो तो अच्छा हुआ थोड़ा टीवी थी उसमें कार्टून आ रहे थे तो ये देखते रह रही थी उनको।
तो थोड़ी देर बाद इसको नर्सेस ड्रिप लगाने के लिए आई, तो इसको बहुत गुस्सा आ गया कि मेरे को ऐसे लगा दिया ड्रिप, मेरे को दर्द कर दिया करके, और बार बार हम लोग को डरा रही थी कि मैं इसको निकाल के फेंक दूँगी। तो हमने इसको खेल लगाने के लिए फिर इसके हाथ में बिस्कुट पकड़ा दिया कि ताकि इसका थोड़ा ध्यान भटक जाए। और ये हॉस्पिटल में दूसरे दिन का वीडियो है। यहाँ पे मैं रिद्धि को थोड़ी देर छत में घुमाने के लिए लेके आई हुई हूँ। सुबह डॉक्टर ने आकर के इसको चेक कर लिया था, तो उन्होंने बोला कि अब इसको कल से काफ़ी बेहतर लग रही है, कफ वगैरह में भी काफ़ी राहत मिल रही है। बुखार तो नहीं था इसको दूसरे दिन, और उस दिन भी हमें हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ा। फिर तीसरे दिन सुबह जब डॉक्टर आए, उन्होंने इसको चेक किया, उन्होंने बोला कि अभी काफ़ी बेहतर है, तो आज आप लोग को डिस्चार्ज कर देते हैं। बस फिर थोड़ी देर में रिद्धि के लिए नाश्ता आ जाता है, तो रिद्धि को नाश्ता कराने के बाद हम लोग फिर से बाहर आ जाते हैं घूमने के लिए। और दोपहर तक हमारे डिस्चार्ज पेपर वगैरह भी रेडी हो गए थे, तो 2-3 बजे तक हम लोग घर भी पहुंच गए थे। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।